न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 हार और इन 3 हार का कौन जिम्मेदार, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, आपने हर जगह देखा होगा इंडिया की जो हार हुई है, लेकिन एक तरफा अंदाज में हुई। अगर आप मुंबई टेस्ट देखेंगे, ये तो शायद किसी को यकीन ही नहीं था। अंकिता, आपको था ये यकीन कि भाई वहां 147 का टारगेट है और 121 पे ऑल आउट हो जाएगी टीम? मुझे यकीन था बिल्कुल, क्योंकि 2 मैच ऐसा हमारे मतलब पहले मैच में तो हमने देखा कि 46 पे आप ऑल आउट हो जाते हैं, वो मैच आपके हाथ से चला गया। टेस्ट मैच, पुणे टेस्ट मैच जो कि इजीली आप जीत सकते थे, वहां पर भी आपने जिस तरीके से हार गवाई है, मतलब एक जीत आपको आ रही थी लेकिन वहां से आपने हार को स्वीकार किया। तीसरा टेस्ट मैच कल ही पता चल गया था जब आपके 86 पे 4 विकेट हो गए थे, जहां पर रोहित विराट का बल्ला नहीं चला था, फिर जायसवाल भी आउट हो गए, तो क्लियर था कि हम हार जाएंगे। लेकिन 147 बहुत बड़ा रन नहीं था आपके लिए। अब इस हार का जिम्मेदार कौन है, इस हार का असली विलेन कौन है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ आप भी हमारा साथ दें, आप भी बताएं भाई आपको क्या वो लगती है कमी जो इंडिया के पास रही होगी, और कौन से वो बल्लेबाज है जिन्होंने कहते हैं बेड़ा गर्क किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार खराब खेला, बेड़ा गर्क ही किया। भाई आप इंडिया में हारते हो, आप अगर 1932 से उठाकर अब तक देखोगे, आई थिंक मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था अंकिता, जहां पे 65 टेस्ट सीरीज हुई घर पर, जब 3 से ज्यादा टेस्ट मैचेस हुए और इंडिया हारा। पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि भारतीय टीम का सुपड़ा साफ हुआ न्यूजीलैंड की नहीं। और अगर आप इस सीरीज में देखोगे, ये हाल रहा विराट कोहली का। अगर बेंगलुरु टेस्ट में देखेंगे तो पहली पारी डक, और बेंगलुरु टेस्ट में भारत को 8 विकेट से एक तरफा अंदाज में हार मिली। पुणे में आए, लगा था टीम इंडिया कमबैक करेगी, पलटवार करेगी, लेकिन वहां पर भी हाल बेहाल था। और उसके बाद मुंबई टेस्ट आए तो वहां पर भी भारतीय टीम का और विराट कोहली का, ये जो बड़े नाम है, जो बड़े अपने आप लगते हैं ना कि यार ये स्टार प्लेयर हैं, स्टार ने आज निराश किया। आप ये देखिए कि मतलब 100 रन भी नहीं बना पाए विराट कोहली। पहले मैच में 1 रन, फिर आती है 70 की पारी, फिर दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, वहां पर भी डक पर आउट हो जाते हैं। 17 की पारी आती है दूसरे इनिंग में। थर्ड मैच की बात कर लेते हैं, 4 रन बनाते हैं, फिर 1 रन बनाते हैं। मतलब 5 रन आज तो इनके बल्ले से देखने मिले। मतलब 93 भी 100 का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाते हो, तो आप पर गाज गिरेगी, आप पर सवाल उठेंगे, क्योंकि आपको चेज मास्टर कहा जाता है, आपको बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता है। जहां पर जब आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन गिर जाते हैं, तो मतलब विकेट्स गिरते, तो आपको ये लगता है कि चलिए यहाँ से विराट कोहली आएंगे, नाम में विराट है, तो शायद उम्मीद फैंस कर जाते हैं। मैं और आप यहाँ पर फैंस भी हैं, एक तरीके से इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बार बार आएंगे, बार बार वही आड़े टेढ़े शॉट्स खेलेंगे। रोहित शर्मा को क्या जरूरत थी पुश शॉट लगाने की? वो तो वो रोहित ही जवाब देंगे ना। रोहित भाई, रोहित की जिम्मेदारी ले ली है उन्होंने, जिम्मेदारी ले कि हार का जिम्मेदार मैं हूँ, विलेन मैं हूँ। अंकिता, अगर रोहित के वो 52 छोड़ दे, विराट के 70 छोड़ दे, 70-72 जो बनाए थे, इसके अलावा दोनों बल्लेबाजों के अगर आप आंकड़े उठाओगे, जब से T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता है उसके बाद से आप आंकड़े उठा के देखिए दोस्तों, दोनों ने जैसा नाम था ना वैसा काम किया नहीं है भाई। दोनों ने, हम कहते हैं जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने अपने स्पोर्ट के साथ। बिकॉज आप विराट कोहली से ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाले जो ग्लेन फिलिप्स हैं, जो आपके मिचेल सेंटनर तंग कर गए, एक में विलियम ओरुके तंग कर गए, जिन्हें नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। अच्छा, अजाज पटेल जो हर बार मुंबई में आकर कह के आउट करता, आज भी वो आउट कर गया। और विराट कोहली डर डर के खेल रहे हैं, वो बैट्समैन जिसके पास इस तरीके के रन हो, जिसके पास इतने 100 हो, और वो बल्लेबाज इस तरीके से आउट होगा। आपने देखा उनके आउट होने का तरीका, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और एक ऋषभ पंत जो खूब लड़ा और पिच पर खड़ा, 1 and only 1 ऋषभ पंत ने का गजब किया है इस टेस्ट मैच में। पहली इनिंग में 60 बनाए, दूसरी पारी में 64 बनाए, और वो तो थोड़ा सा जल्दी करके वो आउट हो गया। खैर, उसमें बड़ा विवाद हुआ था, आउट थे नॉट आउट थे। अगर ऋषभ पंत ये मैच खत्म कर देता अंकिता, तो पर्दा डल जाता। आज आपकी बैटिंग का ये हाल है कि आपके फोन नंबर, मेरे हाथ में फोन है, किसी के 0, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3। आपके अगर देखें ऋषभ पंत को छोड़कर, भाई आपने 147 बनाने थे अंकिता, ठीक है, पारी आपकी ऑल आउट हुई 121 पर, एक्स्ट्राज कितने 12, 109 रह गए, उसमें 64 है ऋषभ पंत के, कितने बचे 45 में आपकी पूरी जलेबी बन गई है, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। ये आईना है एक तरीके से। और अब देखिए, अब नया हाल ये है कि पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मोनू पॉइंट्स टेबल पर टीम इंडिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया बिना खेले जो है वो टॉप पर पहुंच गई है, और आपकी टीम जो है वो 58.33 आपके पॉइंट्स हैं। आप कहां पर मुंह छिपाएंगे? बीजीटी में आपको 4 मैचेस जीते हैं, अगर आपको अपने दम पर जीतना है, 4 मैचेस आपको अपने दम पर जीतना है, तब जाके आप WTC का फाइनल खेल पाएंगे। गिल्स आपको देख लीजिए, आप आज 1 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि कल की बात की जाए तो उन्होंने पहले इनिंग में 90 की पारी खेली थी, अच्छी पारी थी, लेकिन पंत की तारीफ जो है वो बनती है, क्योंकि पंत जो है इंजरी, मतलब एक तरीके से इंजरी से कम बैक हुए थे। पहले इनिंग की बात करें तो 60 रन बनाकर आउट हुए, दूसरी इनिंग में 64 की पारी खेली। ऋषभ पंत ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद सिराज क्या कर रहे थे? गेंदबाजी की बात हो रही है, सिराज क्या कर रहे थे? भाई सिराज का तो खत्म हो गया,
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सिराज के ना 2023 में आई थिंक एशिया कप के बाद से कुछ ऐसा प्रदर्शन देखने कुछ को क्या मिला नहीं है। मतलब सिराज तो मैं कह रहा हूँ एक ऋषभ पंत को छोड़कर इस टेस्ट मैच में अगर आप गेंदबाजों को देखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया है, 16 विकेट उन्होंने लिए, सबसे हाईएस्ट अगर आप बिल्कुल। देखेंगे विकेट टेकर। लेकिन इस सीरीज में अगर आप फिर से मैं देखूं बात करूं, भाई रोहित विराट बार बार इंडिया को हराना चाह रहे थे, व्हाइट वॉश क्लास कराना चाह रहे थे और लास्ट में वही हुआ हाल, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे यार इंडिया जीते। क्योंकि ये सच्चाई है दोस्तों, कभी कभी सच्चाई डाइजेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये जो हार है इसको डाइजेस्ट विराट कोहली तो क्या रोहित भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा अंकिता जब लास्ट में कि इस हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन आप टीम को कैसे करोगे, आप क्या क्या जिम्मेदारी लोगे? क्या कोच गौतम गंभीर कर रहे हैं? मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया भाई, वो टीम के मेंटोर क्या कोच बना दिए भाई, कोच का क्या रोल है मुझे बताइए। आप श्रीलंका से आप हार के आगे 3-0, यहां पर आप 3-0 से हार गए हैं। आप वहां पर बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम तो 2 दिन बैटिंग कर सकते हैं, हम 5 दिन बैटिंग कर सकते हैं, हम 550 बना सकते हैं। 147 ने बनाया यार, 147 अपने घर पर। और मतलब 147 अगर आप एक एक रन भी अगर मतलब वहां से करते तो ये रन्स बन सकते थे। आपके पास 2 दिन का वक्त था, और by the कल way, और 5। अंकिता सॉरी आपको रोक रहा हूं, बाय द वे आपको बताओ तो न्यूजीलैंड की टीम सबसे ना इतनी खराब टीम थी ना, ये टॉम लैथम फर्स्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे थे, विलियमसन भी नहीं थे इस टीम में, और ये टीम लंका से हारकर आई थी। वो टीम जो श्रीलंका के पास बैट्समैन ही नहीं है, श्रीलंका के पास नाम ही नहीं है उनके साथ, और हमारी टीम में रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा, हर एक स्टार प्लेयर। हाल क्या हुआ है, इकट्ठे कर दिए जलेबी जैसे, ऐसे बना दिया गोल कि लो कर लो बैटिंग आप, खाओ जलेबी। अब ये ग्लैन फिलिप्स पार्ट टाइमर है, वो विकेट लेकर जा रहा है यार, बताओ ये हाल हो गया। मतलब इनके अगर बात करें पहले मैच मतलब, की, दूसरे मैच की बात करें, तीसरे मैच की, हर एक मैच में एक हीरो निकल कर आया। गेंदबाजी गजब की रही है, बल्लेबाजी हमने देखा कि डेरिल मिचेल ने जैसे बल्लेबाजी की, बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। अंकिता ये सरफराज खान, इनका क्या किया जाए? ये कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा जो है इन्हें टीम में लाते हैं और केएल राहुल को जो है वो रिप्लेस करते हैं, क्योंकि पहले मैच में हमने जो बांग्लादेश की सीरीज देखी थी वहां पर ये हुआ कि केएल राहुल का बल्ला नहीं चल रहा है, सरफराज को ट्राई करते हैं, आते हैं डक पर आउट होते पहले मैच में, पहली पारी में, फिर 150 रन बन जाते तो उम्मीदें हो जाती कि शायद अब एक नया पार लगाएंगे। अब रोहित विराट पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि सीनियर प्लेयर है, एक कप्तान है तो एक पूर्व कप्तान है, लेकिन बाकी बैट्समैन पर भी सवाल उठने चाहिए। सरफराज खान, अब भैया वानखेड़े में नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे आप? वहां पर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, 600 से ज्यादा आपके स्कोर है, उसके बावजूद भी आपके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? ये स्माइल देखिए विराट कोहली की, बर्थडे आ रहा है इनका 7 नवंबर को, शायद उसकी जल्दबाजी थी इन्हें कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैच को जल्दी फिनिश करते हैं और लौटते हैं अपनी कहते हैं ना कि एक पार्टी हो जाए, यही पार्टी है। दोस्तों देखिए 2 बड़े नाम है, नो डाउट आप भी फैन होंगे विराट कोहली के, मैं भी फैन हूं विराट का, आप रोहित के फैन होंगे, हम भी रोहित के फैन है, लेकिन जिस दिन क्रिटिसाइज करना हो तो उस दिन आज दिल खोल के करिए। मैं कहता हूं आज कमेंट्स करिए, आप बताइए, क्योंकि सबसे बड़े विलन यही हैं भाई, जो सीनियर प्लेयर हैं, जो उन्हीं से तो आस होती है ना, जो सबसे सीनियर हो। आप कैप्टन क्यों बनाते हैं? चेज मास्टर आपको कहा जाता है ना, कि जो आपको कहते हैं ना भाई हमारे पास तो ये है 24 कैरेट सोना, उसी कैप्टन बनाते हैं ना। टॉम लैथम 86 बना गया, वो कभी चलता नहीं था, वो इंडिया में आकर रन बना रहा है, और हमारे कैप्टन बताइए कि एक्स्ट्रा बाउंस मिला हल्का सा, आउट हो गए। बेंगलुरु टेस्ट में क्या हुआ, वहां पर भी एक्स्ट्रा बाउंस मिला, वहां आउट हो गए। उसके बाद पुणे में आए जहां पे स्पिन टू विन वाला मामला था, स्पिन टू विन में भी न्यूजीलैंड जीत गया। आपको ये दिखाकर कि भाई हम आपके पास होंगे बड़े नाम, अश्विन, जडेजा, हमारे पास भी है नाम, मिचेल सैंटनर जो आज तक कभी 4 विकेट नहीं लिए उन्होंने जिंदगी में, वो आपको 13 विकेट ले गया वो उस मैच में। उसके बाद आज वो नहीं खेला, हमें लगा था और सैंटनर नहीं है, आजाद पटेल वो मुंबई में आके तंग कर गया। तो यार मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को भाई आईना तो दिखाया न्यूजीलैंड की टीम ने, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया ये हार बहुत जरूरी थी मोनू, अगर आप नहीं होते तो फिर आप पर्थ में जाके हार जरूरी थी, कहीं जाके क्या हार तब जरूरी होता है जब आपके पास ऑप्शन हो। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब तो तलवार पहले से लटकी हुई थी, अब तो आप बाहर हो गए हो WT से, बिल्कुल बाहर, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता भाई। एक चमत्कार हम कहते हैं कि भाई चमत्कार है, और ये चमत्कार भी नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर इंडिया में होते ना मैचेस तो हम मान सकते थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अरे चलो इंडिया में है हम गड्ढे बना देंगे। तो यार इंडिया में भी क्या हुआ, गड्ढे बनाए ना, गड्ढे में खुद घुस गए वो लोग, तो मतलब टीम इंडिया ही गड्ढे में समा गई ना एक तरीके से। रैंक टर्नर थी पिच यार, मतलब कसम से यार ये जो बैटिंग की भाई इंडिया ने। चलिए आपने पुणे की बात की, पुणे टेस्ट मैच में विराट कोहली के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, 254 उनके नाबाद थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसी मैदान पर, और उस मैदान पर कितने रन आते हैं? सिर्फ और सिर्फ 17। मतलब अपनी जर्सी के हिसाब से भी नंबर आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। 18 17 रन बनाए थे, एक में तो 0 आए थे, एक में 17। तो क्रिटिसाइज तो आप होंगे भैया, क्योंकि आपने जैसी बल्लेबाजी की, जो इंटेंट दिखाया आपने, इंटेंट दिखाया ही कहाँ, मतलब आते ही आपने दिखा दिया ना रोहित ने कि भाई मैं 147 बना रहा हूं और मैं आके ही उड़ाऊंगा। आज उड़ाने थे, आज तो आपको बड़ा सिंगल स्ट्राइक रोटेट करनी थी, आप वो नहीं कर पाए यार। मतलब इंडिया में आपको करना क्या था, 147 तक जाना है, आपको एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए थी। और ऐसा भी नहीं था यार कि आपके पास टाइम नहीं था, ऊपर से मैं लिख के देता हूं कि सिर्फ आप 30 रन भी बनाते थे ना,
तब भी आप मैच जीत जाते ऊपर से, कोई भी एक बल्लेबाज तीनों में से, टॉप ऑर्डर में से। और आपने जो 9वें विकेट के लिए जो न्यूजीलैंड के जो 2 बल्लेबाज थे ना, आजाद पटेल, और उन्होंने छक्के मारे थे, जो वो लीड 143 की हो गई थी उस दिन, वो 21, आज पता चला 21 कितना स्कोर था। वो जो 21 की पार्टनरशिप थी, आज हम कितने से आ रहे हैं 25 से, तो वो देखो कितना, फिर भी हार जाते, 5 रन भी नहीं बन पाते। और कई बार हमने इस सीरीज में ये भी देखा, जहां पर लीड लेनी होती है ना, आप सामने वाली टीम को लीड देते हैं। आपके पास आज मौका था, बिकॉज फर्स्ट इनिंग में 235 पे ऑल आउट हुआ था न्यूजीलैंड की टीम, आप बनाते 350, आप देते लीड उनको 100 की, हाँ भाई है हमारे पास, वो फिर आते बैटिंग करने, आपको 50 रन बनाने थे, आप जीत जाते मैच। लेकिन कहीं ना जो मौके मिलते हैं ना, उनको नहीं भुनाते, तो फिर दुख होता है। और इस बैटिंग पर वाकई भाई अब तो शर्मनाक हार है, और बड़ा मैं रेयर बोलता हूँ ऐसी चीजें शर्मनाक, लेकिन इस बार तो वाकई शर्मनाक है यार। आप पहला टेस्ट हारे 8 विकेट से, दूसरा हारे, चलो मैंने जो लगा कि यार चलो तीसरा तो बचा ही लेंगे, इज्जत तो बचाएंगे कम से कम, आप तो साख की लड़ाई तक नहीं बचा पाई अंकिता, साख की लड़ाई नहीं बचा पाए। और आगे अब आपको अगर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर रहना है, फाइनल खेलना है, तो आपको चारों के चारों मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराने पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलिया जो है, हर बार आपका लक मैटर नहीं करता। 2 बार आपने भले ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाके उन्हें 2 मैचेस हराए, लेकिन हर बार जो है आपका दिन नहीं होता है। आप क्या ट्रिपल मतलब हैट्रिक लगाएंगे, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने भी बैठ के आपकी मैचेस देखे होंगे, आपकी वीकलिंग्स उन्हें पता चल गई हैं कि आपकी वीकलिंग्स क्या है। विराट कोहली के सामने एक मतलब इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ, एक ऐसा गेंदबाज जो बिल्कुल नया था, यूएसए जो नई टीम थी, वहां के गेंदबाज आपको आउट करके चले जाते हैं, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। विराट कोहली आज से 1 साल पहले बड़े बड़े दिग्गज उनको गेंदबाजी करने से डरते थे, आज कोई भी आकर उन्हें आउट करके चला जाता है। तो डाउनफॉल तो आपका शुरू हो गया है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर फाइनल क्या, मतलब अब तो टेस्ट मैच में भी हमारी हालत पाकिस्तान जैसे हो रही है। आपको क्या लगता है? हम पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे थे अभी हो गया ना, हमारे साथ भी वही हमारे साथ भी हो गया, खेला हो गया। और मैंने पहले ही कहा था कि ये न्यूजीलैंड ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने बना दिया कि हमारे न्यूजीलैंड तो लंका से हार कर आया, न्यूजीलैंड के पास है ही कुछ नहीं यार, हम तो वो ऐसे ही धो देंगे उनको 2 दिन में। उल्टी पड़ी कहानी, इसलिए पड़ी क्योंकि आप ना ऐसे हल्के में ले लिया आप न्यूजीलैंड को, कभी आपने सीरीज लिया ही नहीं। और ये वो न्यूजीलैंड है जिसने बार बार इंडिया को तंग किया, बार बार। 2019 वर्ल्ड कप देख लो, तब ये जीते थे। इनफैक्ट 2007 भी देखते ना, वहां पर भी इंडिया चैंपियन बना था, बट न्यूजीलैंड से हार गया था पहला मैच, अगर आपको याद हो। 2021 WTC फाइनल खेले, न्यूजीलैंड ने धोया था हमें, और आज भी देखिए 3 टेस्ट हरा कर जा रहे हैं, वो रगड़ के जा रहे हैं इंडिया को। और मैं कहता हूं कि यार, और देखिए चलिए आप विदेश में हारते हाँ। तो एक आपके पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता कि हाँ वहाँ की पिच ऐसी थी, फलाना ठिकाना। आपने अपने हिसाब से पिच बनाई, आपने अपने हिसाब से सारी चीजें करी, आपकी स्ट्रेटजी आपके सामने थी, उसके बावजूद भी आप बुरी तरीके से हार जाते हैं। मतलब पूरा टाइम था, आपने 1:30 बजे पूरा मैच खत्म कर दिया, आपको पूरा टाइम था कि आप 5 बजे 5:30 बजे तक मैच को खत्म कर सकते थे, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी क्यों थी? एक के बाद विकेट्स गिरते गए। चलिए रोहित विराट नहीं चले, उसके बाद भी तो 11 टीम की एक टीम होती है, 11 प्लेयर्स वहां पर होते हैं। इसके अलावा सरफराज खान क्या कर रहे थे? सरफराज खान तो आज अपनी ही बैटिंग ऑर्डर पर आए थे, नंबर 5 पर उन्हें बल्लेबाजी मिली थी। और हर बार क्या हो जाता है हर बल्लेबाज के साथ, थोड़ा टिक कर बल्लेबाजी करिए यार। T20 चलिए ठीक है, IPL आने वाला है, आप खेलना वहां पर, आपको अच्छे खासे पैसे मिले, आप खेलना आराम से, बट यार टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह आप खेलिए। वनडे नहीं है कि आपको एक दिन में मैच खत्म कर देना है। और क्यों खत्म करना है जब 5 दिन का मैच है, 5 नवंबर तक ये मैच चलेगा, चलता, अब तो खत्म हो गया, तो आपको इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? अब सवाल बड़ा है, और सवाल के जवाब ढूंढते हम जाएंगे तो हमें खुद दुख होगा कि यार मतलब इतने इमोशनल होके हम मैच देखते हैं, और रोहित विराट आएंगे, कुछ तूफानी लेकर आएंगे, कुछ अलग होगा, कुछ ये होगा, फलाना ठिकाना पता नहीं क्या, लेकिन क्या करके जाते हैं? रोहित विराट के पास भी आंसर नहीं है इसका। गौतम गंभीर तो यार नाम ही गंभीर है, अब क्या ही वो जवाब देंगे। अब तो हम गंभीर ने गंभीर कर दिया ना, गंभीर ने गंभीर कर दिया। लेकिन अंकिता एक चीज बताऊं यार, ना आपकी बल्लेबाजी में वो कहते हैं ना आग है, ना गेंदबाजी में वो धार है, और WTC से बाहर होने यार आज आपको लग नहीं रहा, आज की बात छोड़ो, आज की बात आप छोड़ो, इससे पहले भी जो 2 मैचेस होंगे, बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यार मन नहीं है खेलने का, चलो यार खत्म करते हैं। ये एग्जैक्टली यही मैं बात करना चाहता। और आपने कहा सरफराज खान क्या कर रहे हैं, BCCI क्या कर रहा है? BCCI ने कभी कहा कि आप दिलीप ट्रॉफी मैचेस क्यों नहीं खेलते? भाई जब BCCI ने सबको बोला ना कि आप दिलीप ट्रॉफी मैचेस खेलिए, तो ये बाकी वाले खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते यार? तो कहीं ना कहीं भाई सोचना होगा भारतीय टीम को, और ना सिर्फ जो कोच हैं, कोच को भी सोच में बदलाव लाना होगा। और कहीं ना कहीं जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उम्मीद कर सकते हैं, बस ये नहीं कि इंडिया पक्का जाएगा, उम्मीद है कि भारतीय टीम जाएगा। लेकिन अंकिता हमें दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट रहना ही रहना है। क्या लगता है आपको, चले जाएंगे हम लोग ठीक ठाक, या आपको लगता नहीं? मोनू देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, उम्मीद रखिए। उम्मीद करके हमने 3 मैचेस हार गए हैं, लेकिन उम्मीद करिए कि टीम इंडिया कम बैक करे। अच्छा, आपको पहले उम्मीद करके हम ये मैच
कैसे भी करके बनाना होगा। लेकिन आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है, क्या इस मैच में टीम इंडिया अपनी जगह बना पाएगी? क्या हम WTC फाइनल खेल पाएंगे? कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।